टायर स्क्रीन। ठीक है। मुझे आप में से कोई एक वॉलंटियर चाहिए जो अपने लैपटॉप का स्क्रीन शेयर कर पाए और जिसने गूगल सॉरी फेसबुक एड्स मैनेजर पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया है। कोई ऐसा है जिसने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है अभी तक? मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहता हूँ एकदम। तुषार ने नहीं लिया है। एंड तुषार, आप लैपटॉप से कनेक्टेड है ना? अनम्यूट करिए। अच्छा, मालिनी जी भी हैं लैपटॉप यस से? सर। ठीक है, कोई नहीं। तुषार आप कर दीजिए। पहले आपने हैंड रेज कर दिया तो आप कर दो। चलो पहले आप बाकी मान लीजिए, आप बिल्कुल फॉलो कर लेना बाकी लोग, जैसे जैसे मैं इनके अकाउंट में बता रहा हूँ। ठीक है, प्लीज शेयर योर स्क्रीन तुषार। हाँ, स्क्रीन शेयर करिए। जी, ठीक है। अभी यहाँ पर आप नया टैब ओपन करेंगे। नया टैब ओपन करिए। हाँ जी, यहाँ पर आप टाइप करेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर, स्पेस देके लिखना। फेसबुक स्पेस स्पेस एड्स स्पेस मैनेजर। वो आ गया, नीचे आ गया था। वो आ गया नीचे। हाँ जी, इसे सेलेक्ट करिए। अब ये जो पहला आ रहा है ना, सबसे पहला, हाँ देखो, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ ये क्या चीज़ है। फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन दोनों पर ही जब आपको एड रन करने होते हैं ना, इन दोनों पर ही जब एड रन करने हैं, तो उसके लिए ये आपका एक सिंगल हैंडेड प्लेटफॉर्म है। इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों पे आप एक जगह से ही ऐड रन कर सकते हो। देखो, मैं अभी तक जो आपको बता रहा था ना, अभी तक जो भी चीजें मैंने समझाई है आपको, वो थी आपकी रिगार्डिंग ऑर्गेनिक रीच। ठीक है, हम ऑर्गेनिकली विदाउट एनी एड पेमेंट हम लोग प्रमोशन कर सकते हैं अपनी ब्रांड का। लेकिन अभी जो हम करेंगे ना, हम पेड कैंपेन्स रन करेंगे। मेटा पे पेड कैंपेन रन करके हम कैसे बिजनेस जनरेट कर सकते हैं ना क्लाइंट के लिए, हम ये चीज कवर करेंगे आज के सेशन में। ऑलराइट, तो ये है। स्टार्ट नाउ पे जाइए। स्टार्ट नाउ या गो टू एड्स मैनेजर, किसी पे भी क्लिक कर दो। एक नहीं नहीं, नीचे बाहर आना, इस पे नहीं करना। नीचे आओ, वो आ रहा ना बड़ा सा, गो टू एड्स मैनेजर, इस पे क्लिक करो। हाँ जी, क्लिक करिए। कर दिया? लोड हो रहा है? ठीक है। और अब कोई भी एड्स मैनेजर को लाइटली नहीं लेगा भाई। सब लोग जो जो क्लास में है, तुरंत डाउट पूछो, हैंड रेस करो। नहीं समझ में आ रहा है, एनी टाइम हैंड रेस करो यार, और उसके बाद रिकॉर्डिंग जरूर करो। यार आपका ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। तुषार, अनम्यूट करना यार। आपका ये ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपने ऐड। बेसिकली हाँ जी। यस सर, बेसिकली मैंने लाइक फेस यूट्यूब से देख देख के ना एड मैनेजर सीखा था, तो आई थिंक वही होगा ये। हाँ हाँ, अब मुझे मुझे नया क्रिएट एकदम करना है तो फ्रेश कैसे होगा? अकाउंट चाहिए। कोई इशू नहीं है। मान लीजिए आपका एकदम फ्रेश है क्या? आपने क्रिएट करा है क्या कभी? मान लीजिए, इनवाइट करिए प्लीज। ठीक है, कोई नहीं, आप स्क्रीन शेयर कर दो। क्योंकि ना दो तीन स्टेप्स हैं जहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एकदम जीरो से करें। आप स्टॉप कर लेना तुषार। ओके सर, ओके। जी, टाइम जोन वगैरह मांगता है, कैंपेन मांगता है, लोग अटक जाते हैं वहां पर। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार रिकॉर्डिंग में आप देख लें। प्लीज शेयर। मान लीजिए। ठीक है, फेसबुक एड्स मैनेजर डालेंगे आप एक नए टैब में। फेसबुक एड्स मैनेजर। हाँ, एंटर। ये जो पहला आ रहा है इसी पे क्लिक करिए। आपने भी शायद क्रिएट करा हुआ है। गो टू एड्स मैनेजर। आपका भी क्रिएटेड है। चलिए, अच्छा अच्छा, ठीक है। आई एक्सेप्ट आ रहा है ना? सही है सही है। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करो। हाँ, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी को एक्सेप्ट कर लिया आपने। डन। हाइड पे ये तो आपका भी क्रिएटेड है। क्लोज करो। चलो, किसी को अगर क्रिएट करने में दिक्कत आए ना तो मेरे को बता देना, मैं अलग से कनेक्ट हो जाऊंगा। ऑलराइट गाइस, अगर दिक्कत आती है किसी को, गौरी आपके लिए भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो लेट मी नो।
ठीक है, चलो आप स्टॉप कर लो, मैं बताता हूँ आगे। हाँ जी, चलिए मैं अपना हाँ, मतलब कुछ क्रिएट तो किया नहीं एडवर्ड, तो अकाउंट कैसे बना? आपने कभी तो प्रैक्टिस करी है, क्योंकि टाइम जोन मांगता है, ये पहली कैंपेन क्रिएट करने को मांगता है, तो आपने कभी तो इसको क्रिएट करा है। कभी आपने ऐसा हो कि मेरा कोई और वीडियो देख के आपने करा है क्या ये काम? हाँ हो सकता है सर, हाँ ट्राई कर सकते हाँ, तो बस बट उसी मुझे स्क्रीन आया ही नहीं उस समय जो हाँ, दिखा रही है। कोई बात नहीं, आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आपने अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लिया होगा। बट चलो कोई इशू नहीं है, जब सबका क्रिएटेड है तो अगर फिर भी कोई इशू फेस करता है तो मेरे को मैसेज कर देना। मैं जा रहा हूँ फेसबुक एड्स मैनेजर में, और इसमें जाने के लिए ना अपन लोगों को ये टाइप करना पड़ता है। आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, जब भी आपको ओपन करना हो ना, ये इसका यूआरएल है, इसका नाम है facebook.com/ads-manager। आपको ये पाथ टाइप करना पड़ेगा और आपके सामने इस तरीके से ही ओपन होके आ जाएगा। अभी जैसे मान लीजिएगा ना, एकदम खाली आ रहा था, ब्लैंक था ये, है ना, लेकिन मेरे में भरा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करी हुई हैं, बजट लगाया हुआ है, तो इसलिए मेरा ऐसा शो हो रहा है। मैं आपको सबसे पहले तो एक बार स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कैंपेन्स का, कि कैंपेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है फेसबुक कैंपेन का। एक ब्लैंक शीट पे चलते हैं। देखो होता क्या है, सबसे टॉप पे आती है आपकी कैंपेन, कैंपेन के अंडर आती है आपकी एड सेट, और एड सेट के अंदर आते हैं आपके बहुत सारे एड्स। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर होता है, सबसे ऊपर होती है कैंपेन। ठीक है, मैं कुछ इस प्रकार आपको दिखा देता हूँ। एक होती है कैंपेन, और कैंपेन के अंदर ना आपके कई सारे एड सेट आ सकते हैं एक कैंपेन के अंदर। एड सेट, एक मैं नाम दे रहा हूँ ऐसी, एड सेट 1, एक मैं नाम देता हूँ आपका एड सेट 2, इसका नाम दे दिया एड सेट 2। चलो अभी दो ही ले लेते हैं, ये 3 हो सकती हैं, 5 हो सकते हैं, 10 एड सेट होते हैं, कितने भी एड सेट हो सकते हैं। ठीक है जी, काफी सारे एड सेट हो सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी बताऊंगा ये अपन क्यों क्रिएट कर रहे हैं। एक कैंपेन के अंदर बहुत सारे एड सेट हो सकते हैं, और हर एड सेट के अंदर बहुत सारे ऐड हो सकते हैं। मैं फिलहाल 2 ऐड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ऐड 1 ऐड 2। ये वाला हो गया आपका ऐड 1, ये हो जाएगा ऐड 2, ये भी ऐड 1 ऐड 2। इस ऐड सेट के अंदर ये 2 ऐड आ जाएंगे, और इस ऐड सेट के अंदर ये 2 ऐड आ जाएंगे, और इस कैंपेन के अंदर ये सब आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, कि सबसे पहले ये, फिर उसके बाद बहुत सारे एड सेट, उसके बाद बहुत सारे एड्स। करते क्यों है ये, क्यों करा जाता है ये स्ट्रक्चर, अपन क्यों बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। देखो ये इसलिए करते हैं अपन लोग कि आप कभी भी किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे ना, कभी भी किसी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करोगे, तो उसका सिर्फ एक ऐड बना के नहीं छोड़ दोगे, आप उसके मल्टीपल एड्स बनाओगे। और देखो मल्टीपल एड्स के साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूं एक प्रोडक्ट, अभी देख लेते हैं अपन लोग। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, चलो इजी पड़ेगा मेरे को, थोड़ा कार का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं कार का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, नेक्सॉन ईवी ले लेता हूँ, ईवी कार। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कार है नेक्सॉन, और इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। लास्ट लास्ट में जब मैंने समझाया हुआ, शायद क्रेटा या ऐसा कुछ एग्जाम्पल यही लिया होगा, मुझे याद नहीं। हाँ, कार से थोड़ा इजी हो जाता है मेरे को समझाना और आप लोगों का समझना। देखो ये कार है एक, है ना। अब ध्यान से सुनना सब लोग, ये कार जो है, इस कार को परचेज पहले तो कौन कौन करेगा, एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ज्यादातर ज्यादातर इस, अगर मैं मेजॉरिटी देखूं तो इस कार को कार मेल्स ज्यादा परचेज करते हैं, फीमेल्स भी करती हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो मेल ज्यादा कार परचेज करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास बजट तो लिमिटेड है, यानी कि क्लाइंट ने मेरे को दिया है 1000 रुपए का बजट, तो मैं कोशिश करूंगा ना उन लोगों को ऐड दिखाऊं जो परचेज करने के चांसेस जिनके ज्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या करता हूं, एक तो मैं ले लेता हूं एज ग्रुप 30 से लेके 40 साल के लोग। ठीक है, 30 से लेके 40 साल के मेल्स जो इस कार को खरीदेंगे। और दूसरा कौन, दूसरा हो सकता है आपका 40 से लेके 50 साल के मेल्स। ठीक है, मैं इनको 2 कैटेगरी में बांट रहा हूं, अपनी ऑडियंस को 2 कैटेगरी में क्यों बांट रहा हूं बताता हूं अभी। ये हो गया मेरे 30 से 40 मेल। ठीक है, 30 से 40
ईयर्स मेल। अभी बताता हूं मैं कैटेगरी में क्यों डाल रहा हूं। और दूसरा एक मैंने ले लिया 40 से 50, 40 से 50 40 से 50 ईयर के मेल, ठीक है। इसीलिए अपन लोगों ने ये दो एड सेट क्रिएट करे हैं ताकि हम अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर पाए। ऑलराइट, अलग अलग ऑडियंस को टारगेट कर पाए। अब एड 1 और एड 2 किस लिए होता है? एड 1 एंड एड 2 ये होता है ताकि हम अलग अलग एड्स इन लोगों को दिखा पाए। क्योंकि अगर मैं 30 to 40 ईयर्स मेल को अगर एक ही एड बार बार दिखाऊंगा ना, तो वो लोग बोर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, है ना, इरिटेट हो जाएंगे मेरे एड से। तो मैं एक ऐड क्या क्रिएट कर लेता हूं, मैं एक ऐड क्रिएट कर लेता हूं ऑफ रोड क्या हो गया है, कैप्स ऑन हो गया, ऑफ रोड एडवेंचर, ठीक है। एक ऐड में मैं क्या दिखा रहा हूं, क्योंकि 40 से 50 साल के मेल जो होंगे वो एडवेंचर वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे, तो एक ऐड मैंने उनको ये दिखा दिया कि ऑफलाइन और कि ऑफ रोड एडवेंचर वो कर रहे हैं। दूसरा, मैं कार को किस तरीके से एडवर्टाइज कर सकता हूं, मैं उनको दिखा सकता हूं कि कॉलेज, एक कॉलेज गेट टुगेदर दिखा देता हूं। एक ऐड मैंने क्रिएट कर दिया, कॉलेज गेट टुगेदर, एक अपन ने ये कर दिया, है ना। हम इस तरीके के ऐड क्रिएट करेंगे तभी तो ये वाली जो ऑडियंस है ये इसमें इंटरेस्ट लेगी। अब मैं अगर 40 to 50 ईयर्स की बात करूं तो इस एज में लोग कार के बारे में क्या क्या सोचते हैं, इस एज के लोग, कि भाई फैमिली फ्रेंडली कार है कि नहीं, है ना, फैमिली फ्रेंडली कार है या नहीं, या फिर इकोनॉमिक है कि नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव। अगर मैं इन लोगों को 40 से 50 साल के लोगों को अगर मैं ऐसा ऐड दिखाऊं कि ऑफ रोडिंग एडवेंचर कर रहे हो आप कार के साथ, ये अट्रैक्ट नहीं होंगे, है ना। तो इनको उनके हिसाब से ऐड दिखाना पड़ेगा, यानी कि जो भी वीडियो ऐड या जो भी क्रिएटिव अपना बनेगा वो उनके हिसाब से होगा और इनको दिखाना पड़ेगा इनके हिसाब से, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग एक कैंपेन के अंदर अलग अलग एड्स बनाते हैं और अलग अलग अपन लोग एड सेट और एड्स क्रिएट करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोग अलग अलग एड सेट बनाओगे, अलग अलग ऐड बनाओगे। बहुत ज्यादातर लोग आप देखोगे वो एक एड सेट रख के एक ऐड बना के ही अपना काम चला रहे होते हैं। गलत प्रैक्टिस है वो। मेटा ने दिया क्यों इतने सारे एड्स और एड सेट बनाने का ऑप्शन? इसीलिए ताकि आप टेस्टिंग कर पाओ कौन सी ऑडियंस ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब एक ही में तो आप क्या ही कर लोगे, जब आपके पास एक ही एड सेट है, सब में आपने उससे डाल दिया, एक ही में सारे डब्बे में सारी चीजें भर दी, उससे बेटर है मैनेज करो, ठीक है। ओके गाइस, इसमें किसी को कोई दिक्कत है कि ये एड, अभी मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा था एड सेट एड कैंपेन, वो क्लियर हुआ है? किसी को कोई डाउट है? मैं इंडिविजुअली सबसे पूछ रहा हूँ। गौरी, कोई डाउट है आपको इसमें? अभी आता हूँ, मान लीजिए, ठीक है, गौरी का क्लियर है, तो शार का क्लियर है, अभी आता हूँ, मान लीजिए मोहित, मोहित क्लियर है, विकास, हाँ, मनीष सॉर्टेड, ठीक है। मान लीजिए अनम्यूट करिए, बताइए क्या इशू है। सर ये शीट कहाँ से आई है? हाँ जी, क्योंकि मेरा ये स्क्रीन ब्लैंक था, तो वो शीट कहाँ से आएगी? एक्सेल में? ये वाली शीट, जी। अरे ये तो मेरी गूगल शीट है, ये अलग है, इसका मेटा से लेना देना नहीं है कुछ। तो ये आपने सिर्फ समझाने के लिए ली है? हाँ हाँ जी, ये मेटा का पार्ट नहीं है, ये तो गूगल शीट्स है। ओके। हाँ, तो ये तो डिफरेंट है, ये तो बस आपको जैसे एक्सेल होती है ना वैसे ही मैं इसको यूज कर लेता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ये डिफरेंट चीज है, ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर, आप लोगों का एक खाली पड़ा होगा, एम्प्टी होगा बिल्कुल। आपको जाना है, अभी आप बस मेरा स्क्रीन देखेंगे और बाद में उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। क्रिएट का बटन दबाता हूं और सब लोग ना एक काम करना, जैसे मैं अभी कार का एक बना रहा हूं ना, अपना कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ लेना, कोई भी प्रोडक्ट बता दो। जैसे कि मैं ले लेता हूं, जैसे तुषार का एक अच्छा एग्जाम्पल है, तुषार का गारमेंट्स का काम है, और मैं एग्जाम्पल आप ही का ले लूं। तुषार, मुझे कोई बताना यार, कोई एक प्रोडक्ट बताना अपना, कोई भी प्रोडक्ट बता दो, मैं उसी की हेल्प से समझा दूंगा, कैंपेन क्रिएट कर दूंगा। सर अभी तो जैसे विंटर्स का मौसम आ रहा है सर, हाँ हाँ, तो हुडीज और जैकेट्स का बहुत ज़्यादा वो रहेगा। ठीक है जी, एक मिनट देना मेरे को जरा, अभी अनम्यूट मत करना, हाँ, एक मिनट दो। हुडीज की स्पेलिंग होती है ना, हाँ सही है। अब जैसे ये वाली है, ये वाली,
अच्छा पहले तो आप ये बताओ तुषार, आपको इनमें से सबसे बढ़िया कौन सी लग रही है? कोई भी एक पकड़ लो। ये जो प्रिंटेड है ना सर, ये लाइक, ये वाली? नहीं सर, आप स्क्रॉल करिए अपने लेफ्ट हैंड पे, हाँ, राइट हैंड पे, हाँ सर, ये जो है, ये सेकंड वाली। ये वाली? नहीं, हाँ सर, ठीक है। अब ये है अपनी यूनिसेक्स, है ना? ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, मानते हो? पसंद करिए, है जी? कभी तो पसंद करिए। हाँ, तो इसको हाँ, अच्छा आपने अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करी होगी। नाइस, अच्छी बात है। जारा की है ये। और इसको मेल फीमेल दोनों ही पहन सकते हैं। तो देखो, पर मैं पता है क्या चाह रहा था? मैं चाह रहा था कि मेल फीमेल, ताकि मैं आपको अलग से दिखा पाऊँ। इट्स ओके सर, कोई भी एक चूज कर लो। हाँ, पर ये सारी मुझे यूनिसेक्स लग रही हैं। ये वाली बैटमैन वाली थोड़ी सी मेल लग रही है क्या, मेल टाइप की? हाँ हाँ सर, इसे ले लीजिए, इसे बिकॉज गर्ल्स को ज़्यादातर प्लान शेड हाँ, पसंद है। आमतौर पे गर्ल्स ये बैटमैन वैटमैन टाइप की चीजें नहीं लेती मेरे ख्याल में, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक मिनट देना यार। आई एम सॉरी। ओके, मैं क्या करता हूँ, कहा गया वो, ये वाला प्रोडक्ट ले लेता हूँ। और अब ये भी यूनिसेक्स है, बट चलो कोई बात नहीं। मैं इस वाले प्रोडक्ट को सेल करूंगा। किसको सेल करूंगा मैं? एक तो मैं सेल कर देता हूं आमतौर पे, पहले तो एज ग्रुप पकड़ लेते हैं। एक एज ग्रुप क्या होगी अपनी इसमें? 18 से लेके मेरे ख्याल में 28 30 या 32 साल के लोग भी तो हुडीज पहनते हैं ज्यादातर, या 40 ले लो चलो। ठीक है तुषार, आप ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस है, आप बताओ एक बार, किस एज ग्रुप के लोग आप इस वाली चीज ज्यादा परचेज करेंगे? सर ये 18 से लेके, ये आपके लाइक 18 से लेके 30 तक को वेयर कर सकते हैं। हाँ, वो मतलब आमतौर पे करते भी हैं, है ना? मतलब हाँ, सीनियर हो जाता आदमी फिर इस टाइप की चीजें थोड़ी कम ही पहनता है, बैटमैन बैटमैन, है ना? नहीं, वो प्लान में चला जाता है, फिर एकदम हाँ, थोड़ी प्लान में। वो थोड़ी सोबर चीजें फिर प्रेफर करता है वहाँ। ठीक है जी। तो अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस टी शर्ट को मेल्स भी परचेज करेंगे और फीमेल भी करेंगे। ठीक है जी। तो मैं, सॉरी, दोनों इमेज मैंने एक ही खोल ली। तो मैं क्या करता हूँ, इधर गया, ओपन इमेज न्यू टैब पे करा। एक तो ये फोटो हो गई फीमेल ने पहना हुआ है, एक हो गई ये मेल ने पहना हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आ रहा हूँ अपने एड्स मैनेजर पे। और यहाँ पर एक चीज आ रही है, सबसे पहले इसको बोलते हैं अपन कैंपेन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में मैं बाद में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन एक बार मैं आपको पहले ऑब्जेक्टिव कैंपेन एक बार मैं पहले आपको पूरे कैंपेन का स्ट्रक्चर समझा देता हूं। ठीक है, अवेयरनेस पे जा रहा हूं। अवेयरनेस का मतलब होता है आपके प्रोडक्ट के बारे में जागरूकता। ठीक है, हम लोगों को जागरूक बना रहे हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में। अगर कायदे से तो देखा जाए कि अगर मुझे ये वाली टी शर्ट को सॉरी स्वेट क्या बोलते हैं, हुडी, हुडी को अगर बेचना है ना, तो मुझे, मैं अगर पर्सनली बताऊं, तो मेरे को सीधे सेल्स कैंपेन चलानी चाहिए। लेकिन पहली बार के लिए सेल्स कैंपेन थोड़ी टफ हो जाएगी आप लोगों के लिए, इसलिए मैं पहले अवेयरनेस कैंपेन क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। कल की क्लास में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा ये ऑब्जेक्टिव वगैरह क्या होते हैं। फिलहाल मैंने अवेयरनेस पे क्लिक करा है और कंटिन्यू पे क्लिक करा है। एक बार स्ट्रक्चर समझ लेते हैं अपन। ठीक है, ये देखो, ये आ रहा है यहाँ पर कैंपेन। कैंपेन के अंदर आ रहा है एड सेट, और एड सेट के अंदर आ रहा है एड। ठीक है जी। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कुछ और फोटो हैं क्या, शो ऑल इमेजेस। एक तो ये फोटो हो गई, ये अलग है ना फोटो इससे। हाँ, एक ये फोटो है, इसको मैं ओपन इमेज न्यू टैब कर लेता हूँ। और एक ये तो फोटो नहीं है, वीडियो है, क्या हो गया इसको, आगे एक ये वाली फोटो ले लेता हूँ। चलो, दो दो फोटो हो गई मेरी, एक दो मेल की दो फीमेल की, है ना? ये हो गई, ये दोनों तो फीमेल की हो गई, और ये दोनों मेल की हो गई। चलिए, यहां पर आया, आपको कैंपेन क्रिएट करनी है, लेकिन मैं दो एड सेट क्रिएट करूंगा कैंपेन के अंदर। कैंपेन का मैं नाम क्या दूंगा, यहां से आप कैंपेन का नाम देंगे। क्या नाम है प्रोडक्ट का अपना? बैटमैन हुडी, क्या नाम लिखा हुआ था? रेड वुल्फ प्रीमियम हुडी, कंट्रोल सी,
यहां गया, इसका नाम दे दिया मैंने रेड वुल्फ प्रीमियम हुडी कैंपेन, लिख दे रहा हूं मैं आगे कैंपेन। ठीक है जी, ये हो गया। हाँ ठीक है। अब उसके अंदर मुझे दो एड सेट बनाने हैं। एक एड सेट में किसका बनाऊंगा, एक बनाऊंगा एड सेट में 18 से लेके, जैसा तुषार ने बताया 30 मेल्स के लिए, और एक में बनाऊंगा 18 से लेके मेरे ख्याल से वुमेन मेरे ख्याल में ज्यादा 28 29 की ऐसे बैटमैन टाइप की टी शर्ट पहनती हैं क्या, तुषार बताइए। नहीं सर, ये ज्यादातर ना आप अगर लोग इसको 18 से लेकर 25, बिकॉज ये फीमेल और मेल के लिए बहुत है, तो कपल्स के लिए बहुत अच्छी रहेगी ना। अच्छा 18 से 25। हाँ सही है, तो 18 से 25 फीमेल कर दूं मैं, और मेल भी 18 से 25 या 18 से 30? हाँ सर, 30 तक प्रिपेयर कर लेंगे सिंगल वाइज। ठीक है जी। तो फिर मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं अभी दोनों को ही चलो कर दे रहा हूँ कंफ्यूजन हटाने के लिए। 18 से लेके 25 मेल, 18 से लेके 25 फीमेल। ये जो आपकी ऑडियंस होती है ना, ऑडियंस को आप चूज करते हो एड सेट लेवल पर, याद रखना एड सेट लेवल पर चूज करते हो। इन 3 डॉट पे क्लिक करता हूं मैं, सब लोग ऐसे क्रिएट करोगे, एक कैंपेन सबको बनानी है कल। इस पे गया और डुप्लीकेट का बटन दबा दिया मैंने। ये आपसे कुछ पूछेगा, आप बस यहां पर डुप्लीकेट का बटन दोबारा दबा देंगे। देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, न्यू अवेयरनेस एड सेट कॉपी, न्यू अवेयरनेस एड सेट। यहां पर 2 एड सेट क्रिएट हो चुके हैं। और याद रखना ऑडियंस जो है ना, अभी मैं यहां पर अगर मुझे अलग अलग लेवल पे जाना है, सारे लोग जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, 7 लोग प्रेजेंट हैं अभी इस सेशन में, 8वां मैं हूं। ठीक है, 7 लोग एक बार यहां पर ध्यान से देखना। अगर मुझे कैंपेन लेवल पर जाना है, यहां से ध्यान रखना इसके अंदर ये सब आ रहा है, यानी कि कैंपेन के अंदर एड सेट और ऐड आ रहे हैं, और एड सेट के अंदर आपका ऐड आ रहा है। ये स्ट्रक्चर समझ लेना, चीजें इजी हो जाएंगी। नहीं समझ में आए तो हैंड रेज कर देना, मैं बहुत धीरे धीरे कर रहा हूं। ठीक है, कैंपेन लेवल पे जाना है, इस पे क्लिक किया। अब मैं कैंपेन लेवल पर आ गया। अब यहां पर कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं जिनके बारे में करेंगे अपन आगे बात। उसके बाद ये आ रहा है आपका एड सेट लेवल। जैसे ही मैं एड सेट लेवल पर क्लिक करता हूं ना, देखो यहाँ पे अलग ऑप्शंस आ रहे हैं, बजट आ रहा है आपका, ऑडियंस कंट्रोल आ रहा है, एडवांटेज प्लस आ रहा है, प्लेसमेंट आ रहा है। अगर मैं ऐड वाले लेवल पे जाता हूँ सबसे आखिरी लेवल पर, तो यहाँ पर अलग चीजें आएंगी। यहाँ पे देखना वो मुझे ऐड लगाने का ऑप्शन दे रहा है, ऐड मीडिया, प्राइमरी टेक्स्ट डालो, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं ना, हर जगह अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। तो मैं अभी आ जाता हूँ एड सेट लेवल पर, ये मेरा एड सेट लेवल है। और यहां पर आप देखोगे ये आ रहा है आपका ऑडियंस का टैब, ऑडियंस कंट्रोल यहां पर आ रहा है। ठीक है जी, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो स्ट्रक्चर को पूरा नाम दे देता हूं, अवेयरनेस एड सेट कॉपी। इसको मैं क्या नाम दे देता हूं, 18 से 25 मेल्स कर देता हूं मैं यहां पे। ठीक है, ये हो गया 18 से 25 मेल्स। अब इस वाले एड सेट का भी नाम चेंज कर देता हूं मैं, इसको कर देता हूं मैं 18 से 25 फीमेल्स। इजी हो जाएगा थोड़ा आपके लिए, ये कर दिया मैंने 18 से 25 मेल्स, 18 से 25 फीमेल्स। अब ये तो हो गया मेरा। अब उसके अंदर मैं एक एक ऐड भी अभी क्रिएट कर देता हूं, क्रिएट नहीं कर रहा हूं, दरअसल मैं यहां पर जो नाम दे रहा हूं ना, ये मैं अपनी सहूलियत के लिए दे रहा हूं, ताकि मेरे को ये देखते ही समझ में आ जाए कि मैं किस लेवल पर हूं और क्या यहां पर मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ऑप्शंस के साथ। ठीक है, तो न्यू अवेयरनेस ऐड, इसका नाम चेंज कर देता हूं मैं। इस पे करा मैंने डबल क्लिक। अब इतनी पहचान के लिए मैं कुछ भी नाम दे देता हूं। मैं इसको नाम दे देता हूं ये वाले ऐड के लिए मैं इसको देता हूँ फ्रंट साइड, हालांकि फ्रंट तो दोनों ही है, बट चलो ऐसे ही कुछ भी रैंडम नाम दे देता हूँ ताकि मैं कंफ्यूज ना हूँ। ठीक है, मेल हुडी, मेल हुडीज फ्रंट साइड। ठीक है, फ्रंट साइड का तो ऐड है, अभी तक मैंने कुछ भी ऐड नहीं करा है। अब इसी का मैं नाम दे देता हूं, दूसरे वाले का, इसका क्या नाम दूंगा मैं, इसका नाम मैं दे देता हूं फीमेल हुडीज, फीमेल हुडीज फ्रंट साइड, है ना। कैंपेन लेवल पर इस पर क्लिक करा, ध्यान से देखना,
कैंपेन लेवल पर आ गया। अभी मैं ये ऑप्शंस एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, अभी हम लोग ये स्ट्रक्चर समझेंगे। इस पर क्लिक करा, अब मैं एड सेट लेवल पर आ गया हूँ। इस पे आगे लिख देता हूँ मैं, ताकि मैं खुद कंफ्यूज ना हो जाऊँ। एड सेट अपनी पहचान के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जब भी मैं कोई कैंपेन क्रिएट करता हूँ ना, इधर गया, इधर भी मैंने एड सेट लिख दिया, इसके आगे मैं ऐड लिखूंगा। चलो खैर आगे इधर आया 28 से 18 से 25। यहाँ पर आपके एड सेट का नाम है, यहाँ पर कुछ अवेयरनेस है, यहाँ पर आपका फेसबुक पेज बनेगा। मैं बताऊंगा अभी फेसबुक पेज वगैरह के बारे में अपन बात करेंगे। और उसके बाद डायनामिक क्रिएटिव का ऑप्शन आ रहा है, इसको भी छोड़ो, बाद में बात करेंगे। ये आ रहा है बजट, यानी कि एक दिन में कितने रुपए का एड आप चलाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर चलाना चाहता हूँ 1000 रुपए का। ठीक है जी, मैं चाहता हूँ रोज मैं डेली बजट 1000 रुपए का चलाऊं। ये हो गया 1000 रुपए। नीचे आता हूं, नीचे आने के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका ऑडियंस कंट्रोल का, है ना। आपको इधर आकर इस पर क्लिक करना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। इस पे क्लिक करा और यूज ओरिजिनल ऑडियंस। ये ऑप्शन सब लोग भूल जाते हैं, कई बार देख चुका हूं मैं। आप लोगों को भूलना नहीं है, आपको क्या करना है, हमेशा हमेशा इस पर आना है, स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। क्लिक किया, यूज ओरिजिनल ऑडियंस, भूल मत जाना। जैसे ही मैंने यूज ओरिजिनल ऑडियंस डाला ना, अब आप यहां पर देखोगे ये सारी चीजें आ रही हैं। लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं आपके, है ना। लोकेशन में आप, तुषार आप ही से पूछता हूं, आपको क्या लगता है कि पूरे इंडिया में दिखाना सही है या फिर किसी पार्ट्स में अब मेरे ऐड को दिखाना सही है? आप बताओ कहां से आपके पास ज्यादा बिजनेस आता है। सर बेसिकली दिल्ली, नोएडा, हम्म, दिल्ली हो गया, नोएडा हो गया, आप मेरठ साइड जा सकते हो। हाँ अगर आपको इस साइड आना है तो सर आप दोनों जा सकते हो। समझ गया, में दस्तावेज मिलता है ठीक है। या फैशन स्टाइलिश होगी। हाँ, यानी कि जहां पर लोग थोड़े फैशन को लेके ज्यादा जागरूक हो, है ना। यस यस और ये कहां पर होता है? ये होता है मेट्रो सिटीज में ज्यादा लोग होते हैं, है ना। तो सबसे सर, नोएडा दिल्ली गुड़गांव। हाँ, चलिए मैं यहाँ पर एडिट पे जाता हूँ। लोकेशन के आगे मैं गया एडिट पे, और यहाँ पर पहले तो मैं इंडिया को, पूरे इंडिया को हटा देता हूँ। क्योंकि अगर मैं पूरे इंडिया को सिलेक्ट करूंगा ना यार, शहर में, गांव में, हर जगह मेरा ऐड दिखेगा, है ना। अब गांव में लोग हुडी कम परचेज करेंगे ना, ऐसा नहीं है करते नहीं है, करते हैं, पर ऑनलाइन ऐड देख के क्लिक करके उस पर थोड़ा कम ही इंटरेस्ट लेते हैं वो। मुझे तो अपने बजट को ज्यादा से ज्यादा ढंग से इस्तेमाल करना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर अभी कुछ सिटीज ले लेता हूं बड़ी बड़ी। एक मैं ले लेता हूं, चलो नोएडा। नोएडा डाला, ये 25 माइल्स की बात कर रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ पर नोएडा डाला है, नोएडा तो ये रहा, अब इसने इतना सारा एरिया इसने कवर कर लिया है। अगर आपको ये रेडियस कम करनी है, यहाँ पे जाओ, इसको छोटा कर लो। अब ये छोटा हो गया है। अगर आपको और छोटा करना है, आप इसको, इससे ज्यादा बस 10 माइल ही होगा, ठीक है। इतना मैंने नोएडा को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इससे बेटर है मैं बढ़ा के सब कोई ले लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ 20, 25, 30 कर देता हूँ। अब इसमें गुड़गांव उड़गांव सब कवर हो गया है। इसके अलावा मैं कोई और बड़ी सिटी आसपास में, जयपुर जैसे एक बड़ा शहर है, जयपुर पकड़ लेते हैं। एक जयपुर हो गया, ठीक है। अब जयपुर में ये बाहर का एरिया में ऐड दिखाने का मतलब नहीं है, क्योंकि बाहर का एरिया रूरल एरिया होता है ना। तो आप यहाँ पर, ये आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ 12 कर देता हूँ, 11 माइल कर दो, चलो ठीक है। अब ये जयपुर सिटी, सिटी में मेरा ऐड दिख रहा है। यहाँ पर तो सही है, एनसीआर में तो ज्यादा बड़ा शहर है, जयपुर छोटा है, तो मैंने यहाँ पर इसको छोटा कर दिया है। और कोई बड़ा शहर, लखनऊ एक बड़ा शहर है। मुंबई, है जी, मुंबई। हाँ, चंडीगढ़, पंजाब, मुंबई, मैं ये सब ले लेता हूँ। नोएडा मैं इसको करता हूँ, इसको भी थोड़ा छोटा कर लिया। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ चंडीगढ़ लूंगा खाली, पंजाब, पंजाब में तो पूरा स्टेट कवर हो जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग क्या है चंडीगढ़ की? हाँ, ये आ गई चंडीगढ़ इंडिया, ठीक है। चंडीगढ़ इंडिया सेलेक्ट हो गया। अब मुंबई, चलिए। अब यहाँ पर मैंने इतनी सारी सिटीज जो हैं वो मैंने टारगेट कर दिए फिलहाल के लिए, तो अभी अपन देख ही रहे हैं डेमो, ये हो गया। अब
एज ग्रुप की बात कर लेते हैं भाई, 65 साल का आदमी थोड़ी मेरी इस हुडी को परचेज करेगा। तो मैं यहाँ पर एडिट पे जाता हूँ, 18 से लेके मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ 25 साल, 18 से 25। और जेंडर में, जेंडर को चेंज करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ मैन, क्योंकि ये मैंने 18 से 25 मेल्स बनाया था ना, तो 18 से 25 मेल हो गया, मैन हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर ये मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया, बस सॉर्टेड है। मेरे एड सेट में ऑडियंस तो मैंने लगा दी इस वाले में, अब ये वाला एड सेट रह गया है कि नहीं। इस पे जाता हूँ, सेम फटाफट फटाफट मैं यहाँ पर भी कर देता हूँ इसी वाले एड सेट पे। इस एड सेट पे मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे गया, और जाने के बाद ये आ रहा आपका स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस, और यहाँ पर आता है यूज ओरिजिनल ऑडियंस। अब पहले तो मैं वही सिटीज यहाँ पर भी डालूंगा दोबारा, ठीक है। बजट, अच्छा इसका बजट 200 है, इसको बढ़ा के मैं 1000 इसे भी कर देता हूँ। ये क्या हो गया, दो, इसको ओपन करते हैं। वे दो बार बार ऐसे करना पड़ता है, 2-3 बार, तभी जाकर ये रुकता है। कई बार ये लेता नहीं है, वो फिर 200 हो गया। अभी मुझे करते रहना पड़ेगा, चलो खैर मैं अभी नहीं कर रहा बार बार इस चीज को, पर ये थोड़ी देर 2-4 बार करूंगा ना तो ये अपने आप आ जाएगा 1000 पे, ठीक है। रुक जाओ, अब तो ये आ गया, अब आ गया 1000, ठीक है जी। 1000 रुपये हो, कई बार करना पड़ जाता है, ये इनकी तरफ से ग्लिच है, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। नीचे आ गया, अब यहाँ पर ये आ रहा है लोकेशन, फिर से मैं वही वाली सिटी सिलेक्ट कर लूंगा, पूरे इंडिया को हटा के मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, एक में डाल देता हूँ यहाँ पर नोएडा था, ठीक है, नोएडा सिटी। अभी मैं रेडियस वगैरह नहीं छेड़ रहा हूँ, एक मैं जयपुर ले लेता हूँ, पर ये आप अपने आप कर ही लोगे। अब मैं सारे दोबारा नहीं करूंगा बार बार, लेकिन हाँ करने पड़ेंगे, अलग एडशेड में अगर अपने को जाना है ना तो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद चलो एक मुंबई और डाल देता हूँ, मुंबई, ठीक है जी। ये हो गया मेरा। अब नीचे आया, यहां पर मैं जाता हूं एज ग्रुप पे, 18 से 25 की बात हुई थी अपनी, तो ये आ गया मैं 18 से 25। जेंडर पे गया, अब यहां से मैं सिलेक्ट कर लूंगा वुमेन, ठीक है। अब मेरा जो एड सेट है उसमें ऑडियंस टारगेटिंग मैंने कर लिया ठीक ठाक, लोकेशन कर दिया है, एज कर दिया है, जेंडर कर दिया है, ठीक है, ऑलराइट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है एक बार बता दो। तुषार, गौरी, मालिनी, विकास, मोहित, मनीष, ठीक है, तुषार का सॉर्टेड है। बाकी लोग, विकास सॉर्टेड, मनीष, मोहित, हाँ जी हर गौरी। सेट में अलग से वो करना पड़ेगा सेटिंग। हाँ जी, हर एड सेट में अगर आपने, देखो आपके ऊपर है, अगर आप फीमेल में कुछ और सिटीज डालना चाहते हो आप बिल्कुल डाल सकते हो, ठीक है। आपको चेंज हर एक में डालना पड़ेगा, हर एड सेट में अलग अलग आपको ऑडियंस चेंज करनी पड़ेगी हर बार, ठीक है जी। हालांकि इसमें एक ऑप्शन आता है सेव करने का कि मैं ऑडियंस सेव भी कर सकता हूं, पर वो थोड़ा एडवांस है, उसके बारे में आगे बात करेंगे अपन, ठीक है। एक मिनट यार, एक मिनट देना गाइस। हाँ जी, फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो आपको यहाँ पर दोनों में एड सेट में ये आपको डालना पड़ेगा अलग अलग। अब आता है आपका ऐड वाला ऑप्शन। मैं 18 से 25 मेल में जाता हूँ, इस ऐड सेट में मैं आया, और आने के बाद मैं इस ऐड पे मैंने क्लिक करा। अब मैं इस ऐड सेट के अंदर वाले ऐड पे आ चुका हूँ, ठीक है जी। वो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस तरीके का फॉर्मेट चाहिए। मुझे चाहिए सिंगल इमेज, अभी समझाऊंगा मैं आपको सारे फॉर्मेट। ये आता है मेरा ऐड क्रिएटिव। तब तक मैं इस वाली फोटो को डाउनलोड कर लेता हूँ, ये वाली फोटो ले लेता हूँ, राइट क्लिक किया, सेव इमेज पे गया। अब ये वेब की फाइल है यार, ये चीज गलत है, ट्राई करके देखता हूँ ये ले रहा है नहीं ले रहा। वेब पे लेता नहीं है कभी कभी। एक मिनट देना। हाँ चलो ले लिया इसने। मैंने ये वाली फोटो पे इसको करा मैंने नेक्स्ट, और अभी मैं दोबारा नेक्स्ट कर रहा हूँ इसको। अभी मैं फॉर्मेट वॉर्मेट किसी के बारे में बात नहीं कर रहा। ये देखो मेरा एक ऐड बन गया, फोटो आ गई यहाँ पर। नीचे आता हूं मैं,
यहां पर प्राइमरी टेक्स्ट मांग रहा है। प्राइमरी टेक्स्ट का क्या मतलब हो गया, कुछ लिखेंगे तो सही ना अपन। मैं यहां पर लिख देता हूं गेट द बेस्ट क्वालिटी हुडीज एट योर डोर स्टेप। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। देखो आप ऐसी तो देखते होगे, ऐड के ऊपर ऐसी तो लिखा रहता है टेक्स्ट, है ना। तो ये यहाँ पर टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैंने ये लिख दिया गेट द बेस्ट क्वालिटी हुडीज एट योर डोर स्टेप। अब ये जो टेक्स्ट जनरेशन आ रहा है इसको करते हैं अपन इग्नोर, ये किसी काम का नहीं है। ओके, ये हो गया। ऐसे ही अब मैं यहां पर फीमेल हुडी फ्रंट साइड आ रहा है ना, इस पर क्लिक करा, नीचे आता हूं स्क्रॉल करके, फिर से वही चीज। अब वो मेरे से पूछ रहा है फॉर्मेट में, ऐड मीडिया पे गए, ऐड इमेज पे गए। अब मैं एक ये वाली फोटो भी ले लेता हूँ, राइट क्लिक किया, सेव इमेज एज किया, इसको सेव कर दिया, और अब इधर आए, मैं यहाँ पर इस पे फोटो को ड्रैग करके मैं इस पे रख देता हूँ, और यहाँ पर मैं जब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट का बटन दबा दूँ। हुआ नहीं क्या, फिर से करते हैं। हाँ अब हुआ है, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पर मैंने नेक्स्ट का बटन दबाया और फिर से नेक्स्ट का बटन दबाया, ये आ गया मेरा फीमेल के लिए। इस एड सेट में ये वाला एड रन करेगा और इस एड सेट में ये वाला एड रन करेगा। यहाँ पर प्राइमरी टेक्स्ट में मैं फिर से कुछ लिख देता हूँ, गेट बेस्ट फीमेल हुडीज एट योर डोर स्टेप। ठीक है जी, इतना कर दिया मैंने। ये मेरा अभी मैंने बहुत सारे ऑप्शंस को छुआ नहीं है, मैं अभी आपको बेसिक कैंपेन क्रिएशन बता रहा हूं। ठीक है, तो ये हो गया कैंपेन, कैंपेन के अंदर हो गया एड सेट, और एड सेट के अंदर हो गया एड। सब लोगों के लिए एक टास्क है, और इसको देखो आप लोगों को रिलीजियसली करना है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली। मैं आपको ये चीज बोलूंगा, अगर आप नहीं क्रिएट करोगे कैंपेन, कुछ समझ में नहीं आएगा। आई एम बीइंग वेरी क्लियर। कल की क्लास से पहले सब लोगों को एक कैंपेन क्रिएट करनी है। प्रोडक्ट आपकी मर्जी का है, जो मन हो प्रोडक्ट ले लेना। उसके अंदर प्रोडक्ट को अपने हिसाब से ऑडियंस आप उसकी बांटेंगे। ठीक है जी, ऑडियंस आपको अपने हिसाब से डिवाइड करनी है, और उसके लिए 2 एड सेट तो मिनिमम बनाने ही बनाने हैं, और बनाने के बाद आपको उसके अंदर मिनिमम एक ऐड तो लगाना ही लगाना है, जैसा मैंने आपको अभी करके दिखाया है। गाइज ये चीज ये थोड़ा सा टफ है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज मैं बहुत ही स्ट्रिक्टली लेके चलूंगा। जो जो काम नहीं करेंगे यार, फिर मेरे को अपने पास नोट डाउन करना पड़ेगा यार उनका नाम। इतना कर देंगे आप लोग मेरे लिए। और जब तक ये अपना एड्स मैनेजर चल रहा है, क्या सब लोग रेगुलर रह सकते हैं? हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी,